हेलो स्टूडेंट्स, ना टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अभी हम लोग बेसिकली कंसेप्ट्स पर फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। डिफरेंट तरह के आपके कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें लिए हैं। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट बेसिकली क्या है, वेन एवर देयर इज अ केमिकल रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। सपोज आप कहेंगे CH4 + Cl2 गिव्स CH3Cl एंड HCl। अब दीज CH4 एंड Cl2 ये रिएक्टेंट्स हैं एंड CH3Cl + HCl ये आपका प्रोडक्ट है ना। रिएक्टेंट्स आर कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। अभी रिएक्शन होगा कब? रिएक्शन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन CH4 अगर आप बात करें प्लस Cl2 फर्स्ट आपका दिस बॉन्ड हैज़ टू बी ब्रोकन। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका CH3 बनेगा। Cl बॉन्ड ब्रेक होगा तब क्लोरीन फ्री होगा। देन CH3 रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड H रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो HCl और CH3Cl बनेगा। बट ये जो ब्रेकिंग है, जो ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की, तो उसमें जो बीच की रिएक्शन के स्पीशीज़ बनती हैं दे आर बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं। हम जो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स की, कार्बोनियम आयन की और कार्बन आयन की। 3 टाइप ऑफ बेसिकली फ्री रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, 3 तरह की स्पीशीज़ की हम बात करेंगे। फर्स्ट जो डिस्कशन कर रहे हैं हम आपका फ्री रेडिकल का, एंड एक्चुअली दिस रिएक्शन ऑल्सो दैट टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल ही बनते हैं। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं कि क्लोरीन एंड क्लोरीन बॉन्ड ये ब्रेक होता है और यहाँ पर दिस क्लोरीन टेक्स इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्लोरीन टेक्स ओन इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही क्लोरीन पर अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ स्पीशीज विच हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बहुत रिएक्टिव होती हैं, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। ये फ्री रेडिकल है। जैसे CH फ्री में ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 and this bond has been broken. H takes its own electron and carbon takes its own electron. तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा अपना, ये वाला। हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, तो एक फ्री रेडिकल इधर बनेगा एंड 1 फ्री रेडिकल हियर। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स विल बी फॉर्म। देन CH3 विल रिएक्ट विद क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन विल रिएक्ट विद क्लोरीन। अब इसकी डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। बट पहले हम ये लोग देख लें कि फ्री रेडिकल है क्या। फ्री रेडिकल की अगर आप बात करें तो नॉर्मली इन डेली लाइफ व्हेन यू सी द टीवी में एड्स आप देखते हैं, डिफरेंट तरह की क्रीम्स आपकी देते हैं और देते हैं कि आपकी जो एजिंग प्रोसेस है, स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। या आपका एज इंक्रीज करता है और एज का इफेक्ट आपकी स्किन पर दिखाई देता है, दैट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। ऐसा आपको टीवी में बताया जाता है, बट व्हाट एक्चुअली इज़ द फ्री रेडिकल इवन दे डोंट नो। उन्हें भी नहीं मालूम है, ना आपको मालूम है, कहीं कोई डिस्कशन नहीं होता है, बट एटलीस्ट आपको यहाँ केमिस्ट्री पढ़ के बता लेगा व्हाट एग्जैक्टली इज द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बेसिकली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। अब रिएक्शन के बीच में बनते कैसे, अभी हमने देखा यहाँ पर देखिए कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया। बोथ क्लोरीन दे टेक देयर ओन इलेक्ट्रॉन, दोनों ही क्लोरीन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया है। दिस टाइप ऑफ फिशन ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, देयर इज होमोलिटिक फिशन, दैट इज होमोलिटिक फिशन। तो जो फ्री रेडिकल बनेगा दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड ड्यू टू होमोलिटिक फिशन। हमेशा जब बनेगा ये होमोलिटिक फिशन से ही बनेगा। होमोलिटिक फिशन कैसे होगा वो अब आपको देखना है, कैसे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। इट इज फॉर्म ड्यू टू होमोलिटिक फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म ड्यू टू होमोलिटिक फिशन। ये होमोलिटिक फिशन हम पिछले लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। होमोलिटिक फिशन से बनता है आपका फ्री रेडिकल। होमोलिटिक फिशन मीन्स सपोज से यू हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन A एंड B और दोनों की सपोज इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सेम है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है बोथ ऑफ देम दे टेक देयर ओन इलेक्ट्रॉन, A टेक्स ओन इलेक्ट्रॉन, B टेक्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, तो फ्री रेडिकल बन जाता है। और दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट। अब ये तभी होगा जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होगी, सो दैट दे टेक देयर ओन इलेक्ट्रॉन। अपना ही इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा तो दैट इज होमोलिटिक। इक्वल ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इस तरीके से है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाते हैं। होमो मीन्स सेम, होमोलिटिक फिशन मीन्स जहाँ पर ब्रेकिंग इक्वल होगी, ये आपका कहलाता है होमोलिटिक फिशन। अब सपोज हम बात करें कि आपके पास है CH4, तो CH4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 एंड H। तो बेसिकली ये बॉन्ड जो है दिस इज बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होता है। हाइड्रोजन एंड कार्बन दे हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉनिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इफ दिस बॉन्ड इज ब्रोकन दैट विल गिव CH3 free radical and H free radical।
अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। आप इसको कहें मिथाइल फ्री रेडिकल। ऐसे सपोज आप कहें कि CH3CH2H, CH3CH2 एंड H मीन्स ये C2H6 है, इथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, देन CH3 CH2 एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अ फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर हमने दिखाया इसको हाइड्रोजन एंड कार्बन का बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नॉट बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। नाउ दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, दैट गिव्स CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। नाउ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के ऊपर है, दिस इज योर इथाइल फ्री रेडिकल। दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल। इसी तरीके से प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, डिफरेंट तरह के फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं एंड ऑल दीज फ्री रेडिकल वे हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये तो दोनों ही फ्री रेडिकल आपके प्राइमरी हैं। इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप के भी। प्राइमरी ग्रुप कार्बन, प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है विच इज फर्दर अटैच्ड विद 3 हाइड्रोजन्स। अगर ये कार्बन इस पर फ्री रेडिकल है, इट इज अटैच्ड विद 3 हाइड्रोजन तो प्राइमरी है। इफ इट इज अटैच्ड विद 1 मोर कार्बन देन इट इज अगेन प्राइमरी, इसको आप प्राइमरी बोलते हैं। बट इफ it is attached with 2 carbon, suppose it says CH3 CH and H, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। now this carbon is attached with 2 further 2 carbons, ये कार्बन आपका 2 कार्बन से अटैच है। if this bond is broken, अब ये कार्बन which is further attached with 2 carbon is called secondary carbon, this bond is broken, carbon takes its own electron and hydrogen takes its own electron, CH3 CH3 CH free radical and H free radical. This is your isopropyl free radical. Isopropyl free radical. अब इसी तरीके से हम टर्शियरी की बात करें कि CH3 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 कार्बन की वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो 1 कार्बन इज अटैच्ड हाइड्रोजन, तो देयर में बी मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन और 3 कार्बन। मैक्सिमम इसके साथ 3 कार्बन हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। ये कार्बन, दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद 3 कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन। अब टर्शियरी कार्बन वाला बॉन्ड ही ब्रेक होता है दिस वे, गेट CH3 C फ्री रेडिकल एंड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। अब व्हेनेवर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, फर्स्ट जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, देन दीज फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, और फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फिर ये रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये फ्री रेडिकल्स नॉर्मली सभी के पास देखें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स दे विल बी हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मीन्स इनको जहाँ से भी जैसे भी इनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दे विल अंडरगो केमिकल रिएक्शन। इनकी कोशिश रहेगी कि हमेशा कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। इसके लिए किसी भी रिएक्शन स्पीशीज से, किसी भी मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर जाते हैं। द सेम टाइप ऑफ थिंग हैपन्स इन द बॉडी। जब हम फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं कि फ्री रेडिकल जनरेट होने के बाद वो बॉडी में डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं, इसलिए एजिंग ज़्यादा होती है, रिंकल्स स्किन पर ज़्यादा आ जाते हैं। अब यहाँ बात करें इन फ्री रेडिकल्स की, ये फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव है और इनकी इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि जो लाइफ स्पैन है 10 to the -10 to 10 to the power -12 सेकेंड्स की रेंज में होता है नॉर्मली, नॉट फॉर ऑल फ्री रेडिकल्स। ये हम बात करें जनरल फ्री रेडिकल्स की जो इस तरीके के हैं। अब 10 to the -10 ये इतना छोटा टाइम है, यू कैन नॉट कैलकुलेट इवन इन कैन नॉट यूज़ इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आप ना यूज़ करते हैं इस तरह की क्वांटिटीज़ को, ना ही आप इसका कहीं कोई मेजरमेंट करते हैं। 10 to the -10 एक इतना छोटा टाइम है सेकंड का, 1 सेकंड का 10 to the -10 0.00000 10 जीरोज लगाएंगे, देन दैट मच ऑफ सेकेंड। तो इतने टाइम में ये बन भी जाते हैं, इतने टाइम में रिएक्शन भी कर जाते हैं, बिकॉज लाइफ स्पैन इज़ वेरी स्मॉल, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। इतने ही टाइम में बनते ही रिएक्शन कर जाते हैं विद एनी सब्सटेंस अवेलेबल इन देयर सराउंडिंग। इनके आसपास, इनकी सराउंडिंग में कोई भी सब्सटेंस जो उससे मिलेगा उसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे। हालांकि कुछ फ्री रेडिकल ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है,
देयर स्टेबिलिटी इज़ वेरी हाई, बहुत हाई स्टेबिलिटी वाले भी होते हैं और वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं, उनको आप प्रॉपर आइसोलेट भी कर लेते हैं। जैसे हम बात करें एक आपका ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, अब क्यों स्टेबल होते हैं, क्यों रिएक्टिव होते हैं, उसके लिए फर्दर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सपोज दिस अ फ्री रेडिकल, कार्बन देखें, दिस कार्बन अटैच विद 3 मिथाइल ग्रुप्स, इट इज दैट विद 3 फिनाइल ग्रुप्स, 3 बेंजीन इनके साथ अटैच है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑफ 3 बेंजीन रिंग, इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है, और रिएक्शन नहीं करने की वजह से इसको आप आइसोलेट भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। इनको कभी आप आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप आइसोलेट करना चाहें ये बनते ही डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। एज सुन एज दे आर फॉर्म दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन, इमीडिएटली रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये पहले इस पर डीलोकलाइज होता है, फिर इस पर डीलोकलाइज होता है, इस पर डीलोकलाइज होता है, और बहुत सारे रेजोनेंस हाइब्रिड्स बन जाते हैं। और जितने ज़्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड्स होते हैं उतना ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये चीज़ें हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी रेजोनेंस के साथ भी, एंड इन दिस यूनिट ऑल्सो। अब यहाँ बात करें हम इन फ्री रेडिकल्स की, कि ये फ्री रेडिकल 10⁻10 to 10⁻12, समवेयर इट विल बी 10⁻9, समवेयर इट मे बी 10⁻8 ऑल्सो, बट जनरल हम बात करें 10⁻10 से 10⁻12 सेकंड में बन करके ख़त्म हो जाते हैं। अब इसमें अगर आप स्टिल कंपेयर करना चाहें कि कौन से वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन से वाला कम रिएक्टिव है, तो आप कैसे करेंगे? बिकॉज देयर इज़ नो क्राइटेरिया, अगेन यू हैव टू यूज़ इंडक्टिव इफेक्ट। हम जो ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन इसीलिए है कि आपकी जो बेसिक कंसेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इनको यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वंस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मैनी क्वेश्चंस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इनको कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर बात करें इन फ्री रेडिकल्स में सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होगा? दे ऑल हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सभी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होगा मीन्स ये जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मीन्स इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन चाहे इसको इसी से मिले, या क्लोरीन से मिले, ब्रोमीन से मिले, किसी भी एलिमेंट से मिले जो उसके सराउंडिंग में होगा, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल होगा। नाउ दिस फ्री रेडिकल नीड्स बेसिकली वन इलेक्ट्रॉन। इसको ज़रूरत कितने की है? इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन। If it gets one electron, it will become stable. क्योंकि कार्बन के पास देखिए CH3 and 1 electron, बेसिकली था it was CH4. Carbon in valence shell has how many? 4 electrons, and this is the electron of hydrogen. One electron, one of carbon, one of hydrogen, one of carbon, one of hydrogen, one of carbon, one of hydrogen, one electron of carbon, one of hydrogen. ये शेयरिंग है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, 4 ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो नाउ दिस कार्बन हैज़ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 7। टोटल कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। इट नीड्स वन मोर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए। सो इफ इट गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम स्टेबल। कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए स्टेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ बात करें कि दीज मिथाइल ग्रुप्स दे हैव प्लस आई इफेक्ट। इनका इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई है। प्लस आई मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, एंड विन दीज 3 ग्रुप दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन। इसको इलेक्ट्रॉन मिलने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, नॉट कम्प्लीटली बट टू सम एक्सटेंट। इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपकी इधर से सप्लाई मिल जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पार्शियली फुलफिल होगी, पार्शियली फुलफिल होने से थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 मिथाइल ग्रुप्स विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे दो तरफ से, एंड व्हेन दीज 2 ग्रुप्स दे विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल होगी। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। सपोज 25% यहाँ से मिला, 25% यहाँ से मिला, तो 50% इलेक्ट्रॉन का मिल गया। पूरा 1 नहीं हुआ बट 50% मिल गया, थोड़ा सा डेफिशिएंसी कम हो गया, अपनी कुछ कमी इसकी पूरी हो गई। हियर ओनली 1 ग्रुप CH3 CH2, सो CH3 सप्लाइज इलेक्ट्रॉन एंड हियर नो वन सप्लाइज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बिल्कुल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, तो हाईली रिएक्टिव होगा। इस पर 3 साइड से, फ्रॉम 3 साइड इट इज़ गेटिंग इलेक्ट्रॉन। 3 साइड से इलेक्ट्रॉन मिलने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जब फुलफिल हो जाएगी देन इट विल बिकम स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका जो होगा वो दैट विल बी योर टर्शी। तो स्टेबिलिटी बात करेंगे तो टर्शी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, दैट विल बी स्टेबिलिटी।
ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम सेकेंडरी, देन इथाइल, देन प्राइमरी, एंड बोथ दीज आर प्राइमरी, ये दोनों ही प्राइमरी हैं। अब ये स्टेबल आपका टर्शियरी वाला सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स रिएक्टिव सबसे कम होगा। तो अगर आप रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, दैट विल बी रिएक्टिविटी। मीन्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? प्राइमरी। एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल्स बनाकर आपको दे दिए जाते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन सम ऑफ देम। आपके डिफरेंट फ्री रेडिकल्स बना करके आपसे पूछ लेता है इसमें कौन सा वाला सीक्वेंस ठीक है स्टेबिलिटी के लिए, कौन सा सीक्वेंस ठीक है रिएक्टिविटी के लिए। 4 पेयर्स दे दिए ऑप्शंस में। अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर आप इंडक्टिव इफेक्ट से करेंगे। इसके साथ आपका हाइपर कंजुगेशन भी यूज़ हो जाता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट कैन सॉल्व योर पर्पस, आपका पर्पस इसी से सॉल्व हो जाएगा। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, अननेसरी इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप इसी से सॉल्व करें इसको ना। फ्री रेडिकल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अभी इसका हाइब्रिडेशन भी डिस्कशन करेंगे, एंड दैट विल डिस्कस विद कार्बोनियम आयन एंड कार्बन आयन। अब ये हो गया आपका फ्री रेडिकल। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट योर कार्बोनियम आयन। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन कैसे बनेगा और कार्बोनियम आयन है क्या? कार्बोनियम, ओनियम जो वर्ड है, कार्बोनियम, ओनियम वर्ड नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप कहें अमोनियम, अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आप अमोनियम। हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम। आपका नाइट्रोनियम NO2 पॉजिटिव। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के लिए वर्ड यूज होता है ओनियम। तो कार्बोनियम आयन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। सो दीज आर द आयंस वेयर कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज। कैसे? पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। एंड फॉर्म कैसे होगा अभी आपका? ये तब फॉर्म होगा जब कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लूज कैसे करेगा? अब सपोज आप बात करें कि जैसे A और B है, एंड हियर B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है B की तरफ। B की तरफ शिफ्ट होने से both these electron will go with B, A will become positive, B will become negative. अब कब होगा ये? When B is more electronegative. अब सपोज आप इसमें सेम केस कहें CH4 की जगह हम सपोज यहाँ लेते हैं CH3Cl. Now this chlorine is more electronegative. Chlorine is more electronegative means इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ. एंड when कार्बन लूजेज इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव. दिस इज द CH3 एंड हियर इट इज Cl. हमने कह दिया इसको Cl है. When you have bond between carbon and chlorine, chlorine is more electronegative, तो this electron will shift towards chlorine. किधर की तरफ रहेगा? क्लोरीन की तरफ. बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन विल गो विद क्लोरीन. Cl पर चार्ज आएगा कैसा? नेगेटिव. और कार्बन पर चार्ज आएगा कैसा? पॉजिटिव. तो अब ये CH3 कैसा होगा? CH3 पॉजिटिव. इस CH3 पॉजिटिव को ही हम कहेंगे कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन. दिस मिथाइल कार्बोनियम आयन. अब सेम वे आप इथाइल कह सकते हैं. सपोज ये आपका H नहीं है, दिस इज अगेन Cl हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ऑक्सीजन वाला कोई ग्रुप हो सकता है, NO2 हो सकता है. वेयर इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स विल गो विद क्लोरीन. क्लोरीन के साथ जाएगा. क्लोरीन के साथ जाएगा तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव. यू विल हैव Cl नेगेटिव एंड कार्बन विल बिकम पॉजिटिव. कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव. जैसे हमने कहा इसको कि CH3 CH2 एंड Cl, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन. तो CH3 CH2 एंड दिस कार्बन बिकम पॉजिटिव. क्यों? क्यों? इलेक्ट्रॉन इसका चला गया किसके साथ? क्लोरीन के साथ. क्लोरीन बिकम्स नेगेटिव एंड दिस CH2 बिकम्स पॉजिटिव. अब ये जो बन रहा है देखिए आपका कि कब बन रहा है? जब आपका हेट्रोलिटिक फिशन है. हेट्रोलिटिक फिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है. एक एटम इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. तो ये आपका बनेगा कब? जब आपका हेट्रोलिटिक फिशन होगा. तो दिस वाज मिथाइल कार्बोनियम, दिस इज इथाइल कार्बोनियम आयन. सेम में हम बात करें अगर सेकेंडरी ग्रुप की, कि सपोज इट इज CH3 CHCl एंड CH3. नाउ दिस बॉन्ड इज ब्रोकन. अब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन पर चार्ज आएगा
negative, chlorine will be negative, and this carbon will become positive. कार्बन पर चार्ज आ गया आपका पॉजिटिव, इसी ग्रुप को कहेंगे इस आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन। सेम वे आप कहें टर्शी वाला कि सपोज दिस इज बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है, हेट्रोलिटिक फिशन है, फिशन इज हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक मीन्स अनइक्वल ब्रेकिंग है, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन ऑल्सो गोज विथ क्लोरीन, ये भी जा रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन बिकम्स नेगेटिव एंड कार्बन बिकम्स पॉजिटिव। ये टर्शी ब्यूटाइल आप कहेंगे इसको कार्बोनियम आयन। इस तरीके से आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी डिफरेंट तरीके का कार्बोनियम आयन बन गए। CH3 प्राइमरी है, दिस इज प्राइमरी, ये सेकेंडरी है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन विच इज फर्दर अटैच विद 2 कार्बन। पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर है जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी कार्बन है ये, तो दिस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। हियर दिस कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज फर्दर अटैच विद 3 कार्बन, 3 से अटैच है, इट मीन्स टर्शी है ये, तो इट इज टर्शी कार्बोनियम आयन। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी कार्बोनियम आयन आपके हाईली रिएक्टिव होते हैं, जब भी कहीं रिएक्शन में बनेंगे इमीडिएटली दे विल ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये कोशिश करेंगे कहीं से भी इनको कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ मिल जाए। इनके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो दे विल ट्राई टू रिएक्ट विद अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़। कहीं भी कोई नेगेटिव स्पीशीज़ मिल जाए, नहीं मिलेगा तो किसी भी स्पीशीज़ में से इसको निकालेगा बाई फोर्स ये अटैक करेगा और उसके इलेक्ट्रॉन को निकालेगा अपने पास। दे विल बी हाईली रिएक्टिव। लाइफ स्पेन इनका भी वही 10⁻10 to 10⁻12 सेकेंड्स आता है नॉर्मली फॉर दीज। लेकिन कुछ केस में जिस लाइक हमने ये बताया था आपको फ्री रेडिकल, अगर ये आपका C पॉजिटिव है, दिस इज C पॉजिटिव, तो ये भी आपका स्टेबल हो जाता है। दिस इज अगेन अ कार्बोनियम आयन, दिस टर्शरी कार्बोनियम आयन। देखिए ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, इट इज़ ऑल्सो टर्शरी कार्बोनियम आयन, लेकिन ये भी बहुत स्टेबल है, इतना स्टेबल है कि आप इसको आइसोलेट करके लेबोरेटरी में बना सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में रख सकते हैं। आप इसको क्यों रख सकते हैं, बहुत स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब इसके रेजोनेंस हाइब्रिड भी चलिए हम इसके बाद बनाकर आपको दिखा देंगे, बट ज़रूरत आपको नहीं होती है। अभी पहले स्टेबिलिटी देखें, देन आई विल टेल यू कि ऐसे ये वाले स्टेबल क्यों होते हैं, हाउ दे आर स्टेबल। अब इनके अंदर अगर बात करें, सेम वे आप उसी तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट से इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दीज कार्बोनियम आयंस दे आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव चार्ज। ये परेशान है अपने किस वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। एक चार्ज इनके ऊपर एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव है, इस चार्ज की वजह से ये कोशिश करेंगे कि कहीं से भी इनको नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ मिल जाए। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ नहीं मिलेगी तो ये कहीं भी किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में इसका इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद रिएक्शन करेगा। तो दे आर हाईली रिएक्टिव। क्यों रिएक्टिव है, बिकॉज दे हैड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिलेगा, स्टेबल हो जाएगा। सेम वे अब आप बात करें कि 3 मिथाइल ग्रुप हैं, दे आर 3 मिथाइल ग्रुप्स, दे विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन एंड व्हेन दे सप्लाई 3 साइड से इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई होगा तो पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड। अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। न्यूट्रल स्पीशीज आर स्टेबल। जो स्पीशीज रिएक्टिव होती हैं दे आर बिकॉज ऑफ आइदर पॉजिटिव चार्ज और बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। या तो किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्टिव होगा, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एकदम रिएक्शन करेगा नेगेटिव के साथ, कहीं भी किसी स्पीशीज़ पर नेगेटिव चार्ज है वो रिएक्शन करेगा पॉजिटिव वाले के साथ, तो ये रिएक्शन करेगा बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज। ये इस पॉजिटिव की वजह से परेशान है और इसको ख़त्म करना चाहेगा। इट विल ट्राई टू रिड्यूस दिस पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर दैट इट विल टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीशीज़, किसी भी स्पीशीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब यहाँ पर इसको ऑलरेडी 3 मिथाइल ग्रुप हैं, दे आर 3 मिथाइल ग्रुप्स, दे विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड। पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। हियर 2 मिथाइल ग्रुप्स विल सप्लाई, ये दो तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। ये सब चीज़ें हमने एक्सप्लेन किया इंडक्टिव इफेक्ट में, फॉर दैट यू हैव टू सी द प्रीवियस वीडियो। अब इसमें 1 मिथाइल ग्रुप सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है बट लेस देन दिस, और यहाँ पर केवल CH3 है तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। यहाँ पर पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, इट मीन्स इट बिकम्स स्टेबल। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी में आपका इट विल बी टर्शी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। टर्शी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा,
उससे कम सेकेंडरी होगा, उससे कम प्राइमरी होगा। और अगर आप रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। प्राइमरी विल बी मोस्ट रिएक्टिव, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। यानी टर्शियरी वाला सबसे कम रिएक्टिव होगा। जब भी रिएक्शन होगी ये सबसे देर में रिएक्शन करेगा, यानी इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ये सबसे बाद में रिएक्शन करेगा, ये सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। तो जब आप रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, कब होगी, कैसे होगी, ऑल दीज थिंग्स दे आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ दिस रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटीज। अगेन यहाँ पर आपका डिफरेंट तरह के कार्बोनियम आयन आप बना सकते हैं, उनकी रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी को आप कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेकर के हमने एक्सप्लेन किया है। आपको डिफरेंट तरह के कार्बोनियम आयन दिए जा सकते हैं और उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी कंपेयर करने को कहा जा सकता है। दैट इज़ इन योर IIT, दैट इज़ इन नीट। अब ये एग्जांपल्स डिफरेंट हो सकते हैं बट लॉजिकली आपको एक्सप्लेन इसी से करना है इंडक्टिव इफेक्ट से, कि वेर एवर पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज, जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा वो स्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो अनस्टेबल रहेगा। जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो रिएक्टिव होगा, स्टेबल कम होगा। जिस पर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा वो स्टेबल होगा, रिएक्टिव कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बन आयन की। नेक्स्ट आपका है कार्बन आयन। कार्बन आयन को भी हम इसी पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस वर्ड एनायन, एनायन इज यूज फॉर नेगेटिवली चार्ज आयन। नेगेटिवली चार्ज आयन को ही आप एनायन कहते हैं। अब एनायन है मीन्स दिस इज नेगेटिवली चार्ज कार्बन। अगर नेगेटिवली चार्ज कार्बन होगा दैट विल बी कॉल्ड कार्बन आयन। अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आए वो तब आएगा जब कार्बन किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले ले। सपोज आपका ये एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है A एंड B। सपोज A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन दोनों जाएंगे A के साथ, A विल बिकम नेगेटिव, B विल बिकम पॉजिटिव। पिछले केस में हमने कहा था A पॉजिटिव और B नेगेटिव। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B की ज़्यादा है तो B विल बिकम नेगेटिव, अगर A की ज़्यादा तो A विल बिकम नेगेटिव। अब यहाँ पर सपोज दिस ग्रुप इज नॉट क्लोरीन, दिस ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये ग्रुप आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब इसी से हम इसको बना रहे हैं आपका सेम टाइप ऑफ थिंग, सेम एग्जाम्पल, उसी को हम रीयूज कर रहे हैं। Now suppose it is CH3 and here you have an electron releasing group. एक कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन, यानी M आपका इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कार्बन को। सो बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल गो विद कार्बन। M के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, M विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस CH विल बिकम नेगेटिव। तो दिस इज मिथाइल कार्बन आयन, ये मिथाइल कार्बन आयन हो गया। अब ऐसी इथाइल वाला है। अब सपोज यहाँ पर भी हमने कहा इट्स नॉट क्लोरीन, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो सपोज यू से ये है M नॉर्मली बेसिकली मेटल्स की यूज़ करते हैं। मेटल्स आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यहाँ पर भी हम जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए उनको हम वर्ड M से यूज़ कर देते हैं। अब दीज इलेक्ट्रॉन दे गो विद कार्बन, CH3, CH2 एंड these two मीन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन M का आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक एक्स्ट्रा आया। तो दैट्स वाई दिस कार्बन बिकम्स नेगेटिव एंड M बिकम्स पॉजिटिव विद इथाइल कार्बन आयन। Now suppose here you have CH3 CH CH3M, this bond is broken, तो both electron will go with carbon, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जाएंगे, this will be negative and M will be positive. So it is isopropyl carbon ion. Suppose it is tertiary group, so both electron will go with carbon, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ आएंगे, this carbon will become negative and M will be positive. This tertiary butyl carbon ion. Now these negatively charged carbon
ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है दे आर कार्बेनायंस, एनायंस। कार्बोनियम जो हमने वर्ड यूज़ किया था, ओनियम इज पॉजिटिव, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था तो कार्बोनियम आयन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन। ये सेम टाइप की स्पीशीज़ यहाँ भी हो सकती है। अगेन इसको भी अगर हम कहें तो ये भी बहुत स्टेबल स्पीशीज़ है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है ऑन दीज बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर घूमता रहता है और ये घूमते रहने की वजह से क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। कि सपोज इसके साथ कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ रिएक्शन करना चाहे, एम पॉजिटिव रिएक्शन करे, जब तक कि यहाँ पहुँचेगा का इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस कार्बन, इट मे गो टू दिस कार्बन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये ऐसे घूमता रहता है चारों तरफ। और जब रिंग्स पर घूमता रहता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, इसको ढूंढना ही मुश्किल है, इसलिए जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। अब हम बात करें इनका भी लाइफ स्पेन सेम है, 10-10 से 10-12 सेकेंड्स की ड्यूरेशन में दे आर फॉर्म्ड एज वेल एज डिकम्पोज। इतने टाइम में बनते हैं और डिकम्पोज भी हो जाते हैं। अब जैसे ही बना उतने में डिकम्पोज हो गया, स्टिल अगर आप कंपेयर करना चाहें कि कौन स्टेबल है, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी का इफेक्ट पड़ता है मैकेनिज्म पर, टाइप ऑफ प्रोडक्ट पर, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ऑल दोज थिंग्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू नो देयर रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। जब आप इनकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को जान पाएंगे तभी आप ये जान पाएंगे कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी, और कौन सा प्रोडक्ट फेवरेबल होगा, कौन सा प्रोडक्ट फेवरेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑल दीज कार्बोनायंस, नेगेटिव चार्ज कार्बन, दे आर हाईली रिएक्टिव। फिर भी अगर कंपेयर करना चाहें कौन स्टेबल है तो अगेन यू कैन यूज़ इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर नॉर्मली स्टूडेंट्स का एजम्पशन हमेशा गलत होता है, आप वही टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी मान लेते हैं। बट यहाँ थोड़ा देखें, आप बेसिकली लॉजिक समझें, लॉजिक के बेस पर ही आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक यू कैन एक्सप्लेन ऑन योर ओन, आप अपने आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। अदरवाइज आप ये TSP और PhD रटते रह जाएंगे। व्हाट हैपन्स इन कोचिंग्स, आपकी कोचिंग्स में आपको इसको रटवा दिया जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, इस तरीके से आप रट लीजिए, रट कर काम चल रहा है। ये शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट फेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्टकट फेल होते हैं। आप कंसेप्ट समझिए और खुद एक्सप्लेन करें। अब यहाँ पर देखिए ये रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव की वजह से ये रिएक्टिव है। ये नेगेटिव है तो कोशिश करेगा इसको कहीं से भी पॉजिटिव मिले, यानी इसको अगर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ यानी कोई इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए। इससे पहले हमने डिस्कशन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के भी किए हैं। दिस इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो इट नीड्स अ पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़। कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ जैसे Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, दीज स्पीशीज़ दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इनके साथ रिएक्शन करेगा इमीडिएटली इट विल रिएक्ट विद देम। और अगर इसको ये पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो इट विल ट्राई टू टेक आउट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनी न्यूट्रल स्पीशीज़, किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज़ में से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करेगा। अब दीज कार्बोनायंस दे आर हाईली रिएक्टिव, व्हाई? बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज दे आर हाईली रिएक्टिव। अब नेगेटिव है तो 3 मिथाइल ग्रुप दे आर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन, दे आर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन, सो नेगेटिव चार्ज फर्दर इंक्रीजेज। अब ये देखिए पहले ही परेशान है अपने एक नेगेटिव चार्ज से और 3 तरफ से आपने और इसके ऊपर नेगेटिव लगा दिया। इट मीन्स इट विल बिकम मोर रिएक्टिव, ये स्टेबल नहीं होगा। हियर 2 मिथाइल ग्रुप्स आर दे आर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन। 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। नेगेटिव इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वेदर इट इज़ पॉजिटिव चार्ज और इट इज़ नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना रिएक्टिव है, जितना नेगेटिव है उतना भी रिएक्टिव है। अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो भी रिएक्टिव है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो भी रिएक्टिव है, न्यूट्रल है तो स्टेबल है। जब कार्बोनियम आयन था, इन प्रीवियस केस दीज 3 मिथाइल ग्रुप्स दे वर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन, दिस कार्बन वाज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होता था। यहाँ पर नेगेटिव न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है। दीज 3 मिथाइल ग्रुप्स दे आर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो ये रिएक्टिविटी इसकी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर 2 तरफ से मिलेगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, हियर 1 एंड हियर नो 1। तो नेगेटिव सबसे कम आपका प्राइमरी पर है। नेगेटिव सबसे कम कहाँ पर है? प्राइमरी पर। और इस केस में प्राइमरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन दिस केस ये आपका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। इस केस में कार्बोनायंस के केस में जो स्टेबिलिटी है दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और जब रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी, दिस टर्शियरी विल बी मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज
एंड 3 मिथाइल ग्रुप्स दे आर सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन, 3 मिथाइल ग्रुप्स इसको जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, तो दिस विल बी मोस्ट रिएक्टिव, टर्शरी देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इस तरीके से आप इनकी रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। एंड यू कैन हैव डिफरेंट एग्जांपल्स इन प्लेस ऑफ दीज, इनकी जगह पर डिफरेंट के मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं, बट अल्टीमेट लॉजिक विल बी सेम। आप लॉजिक अप्लाई करना सीख लें तो आप अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू क्रैम द सीक्वेंस, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस आपके इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट है, इतने सारे क्वेश्चंस पर बनाए जा सकते हैं कि आप रटते रटते परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप कंसेप्ट समझें तो आप अपने आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। नाउ दिस इज अबाउट योर कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। अब इसके एक तो हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, और एक हमने अभी इसमें कहा था आपको दैट वी विल डिस्कस हाउ दिस पर्टिकुलर आयन हाउ इट बिकम्स स्टेबल, ये स्टेबल कैसे हो जाता है और कैसे आपकी इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जहां आपका फिनाइल ग्रुप है, इसमें नॉट ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें इफेक्ट आपका रेजोनेंस का जाता है कि सपोज इसे दिस कार्बन इज पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है बेसिकली दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है दे विल मूव हियर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे, these two electron, this is the electron of this carbon, this electron of this carbon, ये तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, ये इलेक्ट्रॉन बीच में आया तो इट मीन्स ये विल हैव डबल बॉन्ड, दिस कार्बन हैज डोनेटेड इलेक्ट्रॉन मीन्स इट विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस कार्बन विल बिकम न्यूट्रल। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। नेक्स्ट टाइम दीज इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वन ऑफ दिस कार्बन, इट गोज हियर, ये यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट हाइब्रिड में पॉजिटिव यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट हाइब्रिड में अगेन दिस पॉजिटिव विल मूव, द इलेक्ट्रॉन्स आर डबल बॉन्ड विल कम हियर एंड पॉजिटिव विल गो हियर। अब नेक्स्ट टाइम आपका दिस वे। अब देखिए एक ही बेंजीन पर 1 2 3 एंड 4 स्ट्रक्चर्स बन गए। सेम वे दिस पॉजिटिव गो अगेन बैक, नेक्स्ट ये इस पर रोटेट करेगा, नेक्स्ट टाइम इस पर रोटेट करेगा। अब इस पर रिएक्टिविटी जो है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव है तो इट विल ट्राई टू रिएक्ट विद नेगेटिव। अब सपोज इस पर Cl नेगेटिव रिएक्शन करना चाहे, अब Cl नेगेटिव जाता है इसके पास, ये यहाँ पहुँच जाएगा पॉजिटिव, Cl नेगेटिव यहाँ पहुँचेगा तो पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, Cl नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव इधर पहुंच जाएगा, मीन्स इट विल कीप ऑन रोटेटिंग, अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा। तो इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। तो Cl नेगेटिव इसको ढूंढ ही नहीं पाता है, इससे ज़्यादा रिएक्शन कर ही नहीं पाता है। क्यों? बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। पोजीशन जितनी ज़्यादा चेंज होगी उतना ही इसको ढूंढना मुश्किल है, उतना इसको पकड़ना मुश्किल है, उतना इसके साथ रिएक्शन करना मुश्किल है। तो जितने ज़्यादा हाइब्रिड्स बनेंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बन जाती है। तो दिस वे यू कैन यूज़ योर रेजोनेंस, यू कैन यूज़ इंडक्टिव इफेक्ट, यू कैन यूज़ हाइपर कंजुगेशन, डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ करके आप इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी हाइब्रिडेशन की। हाइब्रिडेशन में वैसे तो हाइब्रिडेशन आप इसको अगर करना चाहें तो दैट यू कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ योर बॉन्डिंग में हम लोगों ने पहली हाइब्रिडेशन डिस्कशन किए हैं कार्बन के sp3 sp2 sp, इसके अंदर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि CH3 नेगेटिव कार्बन आयन, तो CH4 ये आपका CH4 था, कार्बन इज हैविंग ऑल सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडेशन क्या होता है आपका sp3। अब इसमें आपका ये अलग होता है ग्रुप, M ग्रुप अलग हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स दे रिमेन विद कार्बन। तो जैसा CH4 है वैसा ही CH3 एनायन है, CH3 नेगेटिव बनेगा बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन विल बी विद कार्बन। तो जैसा CH4 है वैसा CH3 नेगेटिव है, इट मीन्स हाइब्रिडेशन sp
3 ही होगा, sp3 होगा। अब sp3 sp2 बता देते हैं, ऑल्दो एट दिस स्टेज ये डिस्कशन की मैटर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स दे आर मेड क्लियर इन बॉन्डिंग। हालांकि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी डिस्कशन कर सकते हैं कि जैसे CH3 नेगेटिव में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 एंड 4 ऑफ हाइड्रोजन, पूरे इलेक्ट्रॉन है 8। आप 8 इलेक्ट्रॉन है 2 से डिवाइड करें, आंसर कम्स 4, हाइड्रोजन विल बी sp3। जहाँ ये आपका CH3 फ्री रेडिकल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके कितने रहेंगे इसमें, 2, 2 एंड 2 6। ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड वाला आपका कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, तो आपके 6/2 आंसर 3 आएगा, हाइब्रिड विल बी sp2। ऐसे ही आपका एक बनता है CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स सपोज क्लोरीन था, इसने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, कार्बन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़, 1, 2 एंड 3। 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, 3 of hydrogen, so total electrons are 6, 2, 2 and 2, 6, 6 divided by 2, answer 3, it will be sp2, sp2, 1s and 2p, 3, 1s, 3p, answer is 4, 1 plus 3, 4, 1s, 2p, answer is your 3। आप ऐसे निकाल सकते हैं, बट इट्स नॉट द राइट वे, ये अच्छी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि कंसेप्ट्स के अगेंस्ट है। आपके क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले बेसिकली ये टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं कोचिंग सेंटर्स में, बट आई डोंट प्रेफर, हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि पेपर सेटर इज़ ऑलवेज क्लेवर देन यू। जो पेपर सेटर हैं वो नॉर्मली आपसे ज़्यादा समझदार और होशियार होते हैं, डेफिनेटली देयर एक्सपीरियंस इज़ मच मच मोर देन आवर एक्सपीरियंस। जो पेपर सेटर्स आपके IIT के हैं, नीट के हैं या बोर्ड पेपर सेटर्स हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस पीपल एंड दे नो कि हाउ टू ब्रेक दीज शॉर्टकट्स। आप शॉर्टकट से पढ़ना शुरू करिए, वो जानते हैं कैसे आपके शॉर्टकट को फिल करना है। एंड दिस द रीज़न कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे डोंट गेट प्रॉपर मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं कोचिंग के शॉर्टकट्स पर। तो डोंट डिपेंड ऑन शॉर्टकट्स, आप अपना पूरा डिटेल पढ़िए। कार्बन का कन्फिगरेशन जो होता है दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p2। एक बात समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड एंड यू कीप अ मेंटल मॉडल, आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को रखें तो इजीली आप आंसर अपने आप ढूंढ सकते हैं। ना कार्बन इज 1s2, 2s2, 2p2, and 2 unpaired electron, valency will be 2, 1 electron from 2s goes to 2p in excited state, it becomes 2s1, 2p3, spherical s, p, py, pz। if all these are hybridized तो आपका sp3 होता है और आपको मिलते हैं कितने, 4 ऑर्बिटल्स, and these 4 orbitals they repel each other at an angle of 109 degree 28 minutes, और इनके बीच में 109 degree 28 का मिनट का एंगल होने से और शेप आती है आपकी टेट्राहेड्रल। दिस योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये एंगल्स भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, शेप्स इंपॉर्टेंट होती हैं, और इन्हीं के साथ आपके हाइब्रिडेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सपोज आप बात करें, ये आपका है ईच कार्बन ऑर्बिटल इज हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, if it forms bond with hydrogen, hydrogen is 1s1 means 1 spherical, 1 2 3 and 4 hydrogen लग गया तो CH4। अब each bond is having 2 electron, 1 of carbon 1 of hydrogen। अब इसी से आप निकालें कि इसमें से सपोज दिस हाइड्रोजन इज गिवन आउट, ये हाइड्रोजन निकलता है या ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एंड दीज बोथ इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि CH3, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन थे आपके 1 ऑफ कार्बन 1 ऑफ हाइड्रोजन। इफ हाइड्रोजन टेक्स दिस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लेकर के इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने रहेगा, 3 ही ग्रुप रह गए आपके यहाँ पर। इफ 4 ग्रुप्स आर देयर, तो ग्रुप के बीच में 4 के ग्रुप में
मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज 190-28 मिनट्स। और जब 3 ग्रुप्स रह जाते हैं तो आपका मैक्सिमम पॉसिबल एंगल हो जाता है आपका 120। 3 के बीच मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज 120। जो आप ऐसे इसको बनाते हैं ट्राइगोन, ये कार्बन होगा, 3 हाइड्रोजन्स एंड पॉजिटिव चार्ज भी है। दिस इज अ ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। प्लेनर होगा, 3 ही बॉन्ड रह जाएंगे, हाइब्रिड sp2 हो जाएगा, प्लेनर है, दिस इज प्लेनर। और अगर यहाँ पर इफ ये sp3 होना चाहिए था, इफ दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, और ऐसे ब्रेक होता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के पास, तो ओनली दिस इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, दीज 3 आर हाइड्रोजन्स। ये क्या है? फ्री रेडिकल है। इन दिस फ्री रेडिकल अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? आउट ऑफ दीज 4 ऑर्बिटल एक में अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा, मीन्स हाइब्रिडेशन यहीं तक होगा, ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, एक ऑर्बिटल इसके अंदर रहेगा। इन 3 के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल एंगल देखें, दिस कार्बन मैक्सिमम पॉसिबल एंगल विल बी 120। 3 ग्रुप्स आर लेफ्ट, 3 ही ग्रुप बचते हैं, तो ग्रुप के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल एंगल 120 डिग्री। 120 हो गया, ये एक प्लेन में है, एंड दिस वन pz जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वो इस प्लेन के ऊपर और नीचे होगा, दैट दिस वे, दैट विल हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या होगा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। तो आप स्ट्रेट वे कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल इज sp2, कार्बोनियम आयन sp2 एंड कार्बन आयन इज sp3। बेसिकली कार्बन आयन बिल्कुल नॉर्मल कार्बन जैसा है, पूरे इलेक्ट्रॉन उसके पास CH4 जैसे हैं, तो ये sp3 अदरवाइज sp2 हो जाएगा। दैट यू कैन प्रिडिक्ट ऑन द बेस ऑफ दिस हाइब्रिडेशन। यहाँ पर हमने थोड़ा शॉर्ट में इसको ख़त्म किया है क्योंकि ये चीज़ हम डिटेल में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोज़। यहाँ पर आपको शॉर्ट में हमने फिर भी बता दिया, एक शॉर्टकट्स भी बता दिए हैं, एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट ऑल्सो हैज़ बीन डिस्कस्ड। आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा, और इन कंसेप्ट्स को यूज़ करने के बाद डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो जस्ट रिवाइज देम। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, like, share and subscribe this video. Thank you and God bless you.